um, सुबह जैसे ही हो जाए प्लीज लेट मी नो। So you were done? जी मिस। Have you done? नहीं, अभी एक सेकंड पहले। ओके, इसको क्विकली करें और मुझे बताओ।
मिस हो गया। डन। यस। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया आपके पास? नेट प्रॉफिट आया कि नेट लॉस आया? नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया था आपके पास? हमारे पास 4300 ठीक है। जीपी? माइनस किया 1500। 1500। ठीक है। अच्छा, नेट प्रॉफिट आपका कितना आया? 600। हम्म। 600। ठीक है, सेम आया। नाउ आप मुझे हम्म। बताएं, आपके पास टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी साइड कितनी आ रही है? एसेट। टोटल एसेट टोटल एसेट्स 4100। ठीक है। लाइबिलिटीज कितनी आ रही है आपके पास और कैपिटल कितना आ रहा है? कैपिटल 2600 है। दोबारा बताएगा कितना? 2600। अच्छा, कैपिटल 2600। और लाइबिलिटीज टोटल? लाइबिलिटी 1500। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल तो नहीं होगा यहाँ तक? आपको समझ में आ गया, आपने कर लिया। अब ये देखें, हर साल क्या होता है आपके पास? हर साल पीरियड एंड पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जाती हैं। लेट सपोज आपके पास कैलेंडर ईयर आप फॉलो कर रहे हो, जो कि स्टार्ट कब हो रहा है? जनवरी 1 से, और एंड कब हो रहा है भाई? December 31 पे। ठीक है। अब लेट सपोज ये क्या है आपके पास? ईयर कौन सा है? 2021 पे। इन लेजर्स में जो अभी सीडी बैलेंस निकल कर आया है, ये सीडी बैलेंस आपके पास जो इस बार निकल कर आया है, कब का है वो? 2021 पे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कितना आया था भाई? एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास रिसीवर्स का बैलेंस आ रहा है आपके पास 2600। ठीक है। अब यही बैलेंस आपके पास January 1 2022 पे क्या हो जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस क्या हो जाएगा? बैलेंस बीडी कहलाएगा। ओपनिंग बैलेंस, या फिर आप बैलेंस ब्रॉड डाउन या बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड भी कहते हैं। कितना दिख रहा है आपको? 2600। ये 2021 का था एंडिंग बैलेंस, 2022 का होगा क्या? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में भी आपको कहाँ दिखेगा? ओपनिंग पे दिखेगा। फिर सेम जैसे आपने अभी एडजस्टमेंट करी थी, आपने एडजस्टमेंट करी, एंट्रीज बनाई थी, उसकी एंट्रीज के साथ साथ लेजर पोस्टिंग करी थी, सेम इसी तरह से आपके पास क्या होगा? वही पैटर्न फॉलो होगा ट्रायल बैलेंस में। जस्ट इस साल का जो आपके पास 2021 का एंडिंग बैलेंस है, वो 2022 में आपके पास ओपनिंग बैलेंस करके दिखाया जाएगा। देन सेम इसी तरह एडजस्टमेंट होगी, एडजस्टमेंट के बाद आप दोबारा से ट्रायल बैलेंस एडजस्ट करते हैं, और ट्रायल बैलेंस जब एडजस्ट हो जाता है उसके बाद फिर आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट होने के बाद बनती है। ठीक है। तो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस सेम वही चीज है, नथिंग एल्स। क्लियर है? यस। इसको आप एक बार कर लीजिएगा। सेम देखो, वैसे ही आपके पास क्या आ रहा है, उसी तरह से आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया गया है, आपके पास ओपनिंग में दिया गया है कुछ वैल्यूज, नीचे आपको एडजस्टमेंट दी गई है। अब एडजस्टमेंट आपके पास करनी आनी जरूरी है कि आपको किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है। फाइनल बात क्या है आपके पास? नीचे एडजस्टमेंट में होने लिखी है आपके पास अदर एक्सपेंसेस के तौर पे क्या लिखा है? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर प्रीपेड बाय $300। अब प्रीपेड बोल रहे हैं, कितनी होना चाहिए? $300। तो इतना ही आपके पास प्रीपेड के तौर पे होना चाहिए। ऊपर आपके पास कितना था? अब उसको एडजस्ट करेंगे। इसको आप करके देखना। सेम इसी तरह से आपके पास आएगा, कुछ अलग नहीं है। अच्छा,
फिर एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस क्या है, जस्ट मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि दोनों ही टॉपिक्स एक ही तरह के हैं। दोनों में फर्क क्या है, एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस क्या है भाई, आपके पास है ये भी ट्रायल बैलेंस, लेकिन आपका यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तमाम चीजों को एक साथ ही रख दिया जाएगा, यानी कि आपके पास एक कॉलम्स के तौर पे ये बना दिया जाता है। अभी तक हमने लेजर्स अलग बनाए थे, उसके ट्रायल बैलेंस अलग बनाए थे, देन फिर हमने एडजस्टमेंट्स दिखाई थी, एक्रूअल दिखाया था, प्री पेमेंट्स अलग अलग करके दिखाया था, स्टेप बाय स्टेप चले थे। ये क्या करते हैं, इसको एक ही पेज पे इसको बना दिया जाता है। लेजर से आपके पास आया था, तो वो जो आपके पास बैलेंस आया था ट्रायल बैलेंस का ओपनिंग था, देन फिर आपने कुछ एडजस्टमेंट करी है एक्रूअल्स में, प्री पेमेंट्स में, देन फिर आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, और फिर सेम इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मेट है, सेम उसी तरह से दिया गया है जैसे आपके पास प्रीवियसली दिया गया था। बनाने का तरीका क्या है, ये देखें, इस तरह से आप क्या करते हो, उसको कॉलम में डालते हो। ये आपके पास जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है वो अनएडजस्टेड है, ठीक है। यहाँ पे वो तमाम अकाउंट्स दे दिए गए हैं, ट्रायल बैलेंस की अमाउंट दी गई है, ये अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुई है। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी कहलाता है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी कहलाता है। जैसे जैसे एडजस्टमेंट होती रहती है, एंट्रीज पास होती रहती हैं, आप यहाँ दिखाते हो, देन फिर कितनी एडजस्टमेंट आपने करी है वो यहाँ शो करवाते रहते हैं। फिर इनमें एंड में आपके पास जो बैलेंस आ जाता है एडजस्ट होने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस में सेम उसी तरह से जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी सेम उसी तरह से जाता है। अब इसमें कितने कॉलम्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। तो इसको नॉर्मली 10 कॉलम वर्कशीट भी कहते हैं, एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। सेम जर्नल एंट्रीज बनेंगी, ट्रायल पोस्टिंग होंगी, सेम उसी तरह से। इसमें और कोई ज्यादा चीजें नहीं है, आपने बस इसको देख के काम करना है। हम्म। अब इसके लिए आपको एडजस्टमेंट्स आनी जरूरी है, तो मैं आपको यही कहूंगी, पहले आप इनको सेपरेटली काम करो, देन फिर आप एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस वाला काम करना, ठीक है। हम्म। इसलिए मैंने दोनों को जस्ट आपको ओवरव्यू दे दिया है। चैप्टर 11 में क्या है, चैप्टर 10 में क्या था, इसमें सेम वही तरीके हैं। तो हम जस्ट अभी इसको एक्सटेंडेड पे नहीं काम कर रहे, एक्सटेंडेड में सेम वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, जस्ट ये आपके पास वर्कशीट्स कॉलम के तौर पर आ जाती है, और कुछ नहीं है, ठीक है। हम्म। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, तो इन दोनों को आपने साथ ही रखना है। हम चैप्टर नंबर 10 के लास्ट क्वेश्चन को यहीं कर लेते हैं, बाकी आपका जितना रह जाए वन बाय वन करके आप उसको घर में प्रैक्टिस करेंगे। सेम उसी तरह से एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस भी, और कुछ नहीं है कहानी। प्रैक्टिस के साथ ये सब आपको आ जाएगा, क्योंकि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए हैं, आपको आपको 90% उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास, तो भाई ये शो हो रही है, आप इसकी एडजस्टमेंट करके मुझे बताएं, आपको आ रही है या नहीं आ रही है, जरा इसको देखें, जी। करने की कोशिश करें।
वैसे इसमें सबसे पहले पार्ट डी सॉल्व करना है। क्या कह रही हैं, दोबारा बोलें। इसमें सबसे पहले पार्ट डी सॉल्व करना है। पार्ट डी और ई इसमें लिखा हुआ है। इसमें पहले मुझे डी और ई का बताएं। डी और ई अच्छा। आपका हो जाएगा तो फिर मैं आगे पूछूंगी कि आपके पास, देखो एंडिंग इन्वेंटरी सबसे पहले बताइए। एंडिंग इन्वेंटरी की कोई आपके पास इस तरह की एडजस्टमेंट नहीं है। पहले आप डी और ई मुझे बताओ कि आपके पास क्या कहते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना आ रहा है और डेप्रिसिएशन आपने कैसे निकाला। सही।
सही बात करा। समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है, चलो इसको ट्राई करते हैं। अच्छा जी। अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। इन्वेंट्री के आपके पास एक सिंपल सी उसकी एंट्री होती है, कुछ अलग नहीं होती है। जब भी आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री आती है उसकी एक ही बनती है, ठीक है, ना बनाए कोई मसला नहीं है। एंडिंग की जस्ट यहाँ पे कॉस्ट लिखे कितनी है भाई, 42,000। अच्छा, वेजेस एंड सैलरीज नीड टू बी एक्लूड, यानी एक्लूड का मतलब है कि अभी इसकी पेमेंट नहीं हुई है, एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है बट अभी तक इसकी पेमेंट नहीं हुई है। हमें पीरियड एंड पे इतना पता चला है जो वेजेस एंड सैलरीज हैं, एक्सपेंस 800 का प्लस में है, लेकिन हमारे पास अभी भी लायबिलिटी क्या है, सर पर है। ठीक है जनाब, तो आपके पास देखो ऊपर आपके पास कितनी दी गई थी, वेजेस आपके पास कितनी है, 58,800। इसमें आपको पता चल रहा है एक्रूड है, एक्सपेंस हो चुका है लेकिन अभी तक आपकी पेमेंट नहीं हुई है। इसकी नॉर्मली एंट्री बनती है बेटा, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाता है, और एक्रूड है तो आपके पास लायबिलिटी यानी पेबल्स आपके पास इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, ये एंट्रीज मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लेजर पोस्टिंग में भी आसानी हो, यहाँ पे डायरेक्टली इनको जस्ट बनाया गया है। अब देखें, सबसे पहले इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिया है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए इन्होंने क्या करा है, सेल्स ली है, कितनी दी गई है, 4,02,200। इसमें सेल्स दी गई है, कितनी है भाई, ये रही 4,02,200। इसमें से आप क्या करते हो, अच्छा नेट सेल्स आप चेक कर लीजिएगा, कोई आपके पास सेल्स सेल्स के साथ आपके पास उसकी डिस्काउंट या फिर उसकी जो रिटर्न है वो वाली चीज तो नहीं दी गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, इसको जरा जूम इन कर लेते हैं ताकि इसको जरा हम आसानी से देखें। अच्छा जी, कोई ऐसी चीज दी गई है जो आपकी सेल्स को कम करे, डिस्काउंट अलाउ करा है, कितना है डिस्काउंट अलाउड, या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास सेल्स में आपने सेल्स डिस्काउंट दिया। ठीक है, कितना है आपके पास, 18,000। तो ये क्या होगा आपका, सेल्स में से माइनस कर देंगे आप। अच्छा, सेल्स में से इन्होंने क्या करा है, डिस्काउंट अलाउ को माइनस नहीं करा है, डिस्काउंट रिसीव को उन्होंने दिखाया है। ओके, तो फिर दूसरा क्या था हमारा, सेल्स डिस्काउंट अलाउड क्यों, डिस्काउंट अलाउड बेटा माइनस होता है, इसको एक बार और चेक कर लेना क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमेशा माइनस होता है। अच्छा जी, देन फिर उन्होंने क्या करा है, कॉस्ट ऑफ सोल्ड को माइनस करा है, कैसे निकाली उन्होंने, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई थी, ओपनिंग कहाँ है भाई आपके पास, इन्वेंट्री एट 1 जून 50,000 दी गई है, इसमें आपने क्या करा होगा, ऐड करा होगा परचेजेस 2,50,000 आपने ऐड करा होगा, टोटल आ गया होगा आपके पास। अच्छा, फिर आपने क्या करा होगा, उसमें से एंडिंग आपको बता दी गई थी, जो आपके पास नीचे एडजस्टमेंट दी गई थी उसमें से आपने माइनस कर दिया। अच्छा, रिटर्न हुआ है तो माइनस करा है आपके पास, परचेजेस में क्लोजिंग भी आपने माइनस करा है, तो आपके पास क्या आ गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है,
अच्छा देखो, हमने जो परचेज करा था ना, परचेज पे आपको जो डिस्काउंट मिला था वो क्या थी आपके लिए? अदर इनकम थी। डिस्काउंट जब रिसीव करते हैं वो अदर इनकम के तौर पर होगा। तो फिर क्या होगा आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? टोटल आपके पास 1,64,000। अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस आपके पास वेजेस मैंने आपको बता दिया था 58,000 में आप 800 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 59,600। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने डिस्काउंट अलाउ को माइनस करा है। चलो हाँ, इसको यहाँ फॉर्मेट देख लें कि एसीसीए में किस तरह से ये क्या कर रहे हैं। सेल्स डिस्काउंट जो उन्होंने दिया था वो कहाँ से उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इन्होंने माइनस करा है 18,000 का। अच्छा, फिर आ गई रिसीवल। रिसीवल उन्होंने यानी बेड डेट्स उन्होंने कितना लिया है? बेड डेट्स उन्होंने बताया है कितना? अलाउंस फॉर रिसीवल इज टू बी एडजस्टेड so that it is 2% of trade receivable। अब ट्रेड रिसीवेबल का 2% आपने निकालना है। देखो जनाब, ट्रेड रिसीवेबल आपके पास है कितना? 38,000। तो 38,000 का जब 2% निकालेंगे कितना आ रहा है आपके पास? 38,000 का 2% आ रहा है आपके पास 760। देखो इतना वो कह रहे हैं आपके पास एंडिंग पे अलाउंस फॉर पेड डेट्स का आपके पास एंडिंग पे कितना आना चाहिए? बैलेंस सीडी के तौर पे आपके पास आना चाहिए 760। ठीक है, 760। और ओपनिंग पे आपको मिल रहा होगा कितना? 560। तो आपने कितना इंक्रीज करना है कि आपके पास एंडिंग पे या आपके पास 760 आ जाए? जवाब है, अच्छा यहाँ पे 500। 260 से आपने इंक्रीज करा होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 760 एंड में बचेगा। ये बात समझ में आई? नहीं, मैं समझ में नहीं आई। सुबह थोड़े जोर से बोले, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, समझ में नहीं आई। देखो, हमने 38,000 का 2% निकाला। निकाले जरा आप अलाउंस फॉर बीडी। 38,000 का 2% निकालेंगे तो आपके पास बैलेंस आएगा कितना? 760 आएगा। हम्म। निकाला आपने? जी, मैं ठीक है। मैं अब केवल देखो, इसको ट्रायल बैलेंस बैलेंस पे में लिखा आपको है। अलाउंस से रिलेटेड आपको बैलेंस दिया गया होगा। कितना है? अलाउंस फॉर रिसीवल 500 का दिया है। अलाउंस आपके पास ओपनिंग पे कितना मिल रहा है? 500 का। और एंडिंग पे बोल रहे हैं आपके पास 760 होना चाहिए। अब ये 760 कैसे हो सकता है? आप 500 में कितना ऐड ऑन करोगे कि 760 हो जाए? जवाब है 260। आप इसमें ऐड करोगे तभी एंडिंग पे कितना टोटल आएगा आपके पास? 760। क्लियर हुआ? जी। हम्म। जी। ठीक है। अच्छा जी। फिर, अच्छा, फिर आपने क्या देखा? रिसीवल एक्सपेंस था कितना? 4,600 ऑलरेडी दिया गया था और इस बार का आपका 460 ऐड करा तो 4,860 हो गया। इस तरह से आपके पास 4,860 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमने वेजेस समझ लिया, डिस्काउंट अलाउ कहाँ से आया था वो देख लिया, रिसीवेबल एक्सपेंस आपने देख लिया। अच्छा, लोन एंड इंटरेस्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं हुई, सेम। डेप्रिसिएशन आपने निकाला। डेप्रिसिएशन आपके पास आ रहा है भाई, आपने 1.5 से करा। डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करा 1.5 पर एनएम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड और 25%
पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपने निकाला इसको? नहीं मिस, ये वाला नहीं समझ में आया था। हम्म। मिस हो नहीं रहा था ये वाला। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। नहीं मिस, ये वाला नहीं हो रहा था। ये वाला नहीं हो रहा था, क्यों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको प्रॉपर्टी का दिया गया है, इक्विपमेंट का दिया गया है 20,000, 38,000। प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी आपके पास? 1,20,000। 1,20,000 का इन्होंने क्या करा है भाई? स्ट्रेट लाइन से। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? हमने फॉर्मूला भी देखा था स्ट्रेट लाइन का। क्या फॉर्मूला था? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ। चलो, ठीक है। बाय। अब इन्होंने परसेंटेज में दिया है, कोई मसला नहीं। सैल्वेज वैल्यू अगर है तो आप क्या करवा दोगे? माइनस करवा दोगे और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा दोगे। यहाँ पे कोई सैल्वेज वैल्यू गिवन थी? नहीं थी। नहीं। तो जस्ट आपने क्या करा होगा भाई? मल्टीप्लाई करवाया है कॉस्ट से। 1,20,000 का आपने निकाला, 1.5 कितना आया था? 1,800। कितना आया था? 1,800। 1,800 आया था। ठीक है। 1,800 आया था। और आपके पास प्रॉपर्टी के लिए क्या दिया गया था? एक्यूमुलेटेड दिया गया है। कितना है आपके पास एक्यूमुलेटेड हम्म। प्रॉपर्टी के लिए? 20,000। उसमें आपने 1,800 ऐड करा, कितना हो गया? 21,800। सेम आपके पास क्या आ रहा है इक्विपमेंट के लिए? अब इसको आपने क्या करना है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। रिड्यूसिंग का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, बताया था। जी। इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी थी? 80,000 की। ठीक है। और उसके लिए आपने रेट कितना अप्लाई करा भाई आपने? अच्छा जी। तो देखो बुक वैल्यू आपके पास कैसे निकल कर आ रही है? सेम उसी तरह से जैसे हमने पढ़ा था। कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड माइनस करेंगे। कॉस्ट आपके पास कितनी है? इक्विपमेंट की कॉस्ट आपके पास कितनी है? ये रही। 80। क्योंकि आपके पास रिड्यूसिंग मेथड में क्या था? बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करवा देते रेट से। ठीक है। अब यहाँ नेट बुक वैल्यू कैसे निकल कर आ रही है? आपने कॉस्ट ली है कितनी? 80,000। ठीक है। नेट बुक वैल्यू आपके पास निकल कर आ रही है 80,000 में से आपने क्या करा? माइनस करवाया कितना? आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया गया है बुक किसका? इक्विपमेंट का कितना है? थर्टी ठीक है। एट थाउजेंड तो आपने क्या करा? 38,000 को माइनस करवाया, बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? -38,000। तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी 42,000। ठीक है। अब रेट आपके पास 25% है, तो इसका 25% आप करेंगे। 42,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, मल्टीप्लाई बाय 25%, 10,500। कितना आ जाएगा? ये 10,500। क्लियर है? अब जी। इसको एक्यूमुलेट कर दो। ठीक है। 10,500 इस टाइम का और प्रीवियस का आपके पास आ गया था 10,000। तो आपके पास क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड कितना आया? 48,500। क्लियर है? आपने एक्सपेंस जी। निकाल लिया, डेप्रिसिएशन। ठीक है। 10,500 और दूसरे का कितना था भाई आपके पास? 1,800। 1,800 प्लस 10,500, 12,300। क्लियर है यहाँ तक? एक्यूमुलेटेड कहाँ जाएगा? जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था।
अच्छा जी, फिर आ गए हैं किस पे, आपके पास आगे और चीज लिखी हुई थी, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर प्रीपेड। प्रीपेड प्रीपेड कितने आपको नीचे बता रहे हैं, $300। ऑपरेटिंग अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको कितने दिए गए थे, 17,700। अब देखें आपको एंड में पता चल रहा है कि जितनी आपने पेमेंट कर दी थी और उसको रिकॉर्ड कर लिया था कि इसमें एक्सपेंस में, वो सारा का सारा एक्सपेंस नहीं है। वो क्या है, उसमें से $300 का उसमें प्रीपेड है। यानी आपका एक्सपेंस क्या हो हम्म। रहा है, कम हो रहा है। एक्सपेंस आपका कम हो रहा है कितने से, $300 से। और प्रीपेड आपका क्या हो रहा है, प्रीपेड आपका इंक्रीज हो रहा है कितने से, $300 से। एंट्रीज इसकी बननी चाहिए क्या, प्रीपेड